हेलो भाई लोग, मैं हूँ काट के फैक्ट। वर्ल्ड के नंबर 1 बॉय बैंड नमस्ते, we are BTS। को हेट करने का रीजन है मेकअप, राइट? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पर उनके मेकअप के पीछे का राज आई बेट आप नहीं जानते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ये नहीं पता BTS 7 नहीं 6 मेंबर्स का ग्रुप होने वाला था। पर BTS को हेट करने की सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे BTS को इंडियन पेरेंट्स तक हेट करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके संगीत से उन्हें कोई परेशानी है, ना, उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। क्योंकि BTS की दीवानगी में उनसे शादी करने की खातिर कई लड़कियां घर छोड़कर भाग चुकी हैं और कईयों ने उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करने और उसका खर्चा उठाने के लिए अपने ही घर में चोरी कर ली है। पर BTS के सबसे बड़े हेटर्स उनके ही देश में रहते हैं। तभी तो BTS को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस से छूट देने के बावजूद BTS के ओल्डेस्ट मेंबर जिनको मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ा। My God, why? अगर आपको जानना है इसका कैसे और काई को, तो सब्र कीजिए, क्योंकि फैक्ट भाई है जहाँ इन्फॉर्मेशन है वहाँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं व्हाई सम पीपल हेट K-pop ग्रुप BTS। नंबर 1, दे लुक लाइक गर्ल्स, कश्मीर की कलियां। हाय हाय, इतना सुकून। साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करना इतना नॉर्मल है जितना इंस्टाग्राम खोलकर रील्स बनाना है। अरे आदर्श भैया, हमरा कमर मचा क्या हो। इसीलिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया में होती हैं। अब ये सुनकर मौनी राय को दुख जरूर होगा, लेकिन सिर्फ ये एक नहीं, साउथ कोरिया में बहुत सी चीजें इंडिया और बाकी देशों से डिफरेंट हैं। जैसे हमारे यहाँ दाढ़ी मर्द की पहचान मानी जाती है, पर वहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले लोग गरीब और अनहाइजीनिक होते हैं। Thank you very much। उनके लिए क्लीन शेव करना अमीर और बुद्धिमान होने की पहचान है। और यही नहीं, वहाँ 10 में से 9 लड़के मेकअप भी करते हैं। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। और जब पब्लिक ऐसी है तो उनके आइडल्स को भी वैसे ही मेकअप लगाकर बिना दाढ़ी रहना पड़ेगा। पर BTS मेंबर्स को जाने मन कहने वालों को फैक्ट भाई ये भी बता दे कि वो कैसे दिखेंगे, क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे, ये उनकी कंपनी बिग एंटरटेनमेंट डिसाइड करती है। What? Bro, what are you talking about, man? इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा रहना पड़ता है। रुला दिया ना बेचारी को। चलो फैक्ट भाई आपको एक किस्सा सुनाता है। एक बार जंगकुक और वी चोरी छुपे आइसक्रीम खाते वक्त एक काली कार उनके पास आ रही थी। उन्हें लगा कि वो कार उनकी मैनेजर की है, इसीलिए उन्होंने आधी खाई हुई आइसक्रीम तुरंत जेब में छुपा ली और बिना जाने वहाँ से भाग पड़े। समझे कि इन मेंबर्स को कंपनी का कितना खौफ है। नंबर 2, गर्ल्स फैन, लड़कियों का दीवानापन। स्मोकिंग कॉज कैंसर, BTS कॉल, घर से भाग जाना, नशा करना और पैसे चुराना। सच्ची, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि BTS की वजह से लड़की ड्रग्स की आदी हो गई। बहुत सी लड़कियां BTS मेंबर से शादी करने के सपने सजाकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर से भाग गईं। कोई सेंस है इस बात की? और जब घर वालों को पता चला तो हुआ ये, पर ये लड़कियां BTS के लिए इतनी दीवानी क्यों? अब ये वॉइस सुनकर आपको लगेगा कि इन महाशय ने हॉल्स के ऊपर ठंडा पानी पी लिया है। ठंडी सांस का ब्लास्ट। पर लड़कियां वो इसी वॉइस और एक्सप्रेशन की दीवानी है। और खास करके ये दीवानापन 15 से 22 साल की लड़कियों में ज्यादा पाया गया है। ये दीवानापन इतना बढ़ गया है कि कुछ लड़कियां BTS लाइफस्टाइल तक फॉलो करने लगी हैं, जिसके चक्कर में उन्हें घर से पैसे चुराने पड़ते हैं। अब इसे दीवानापन कहो या पागलपन, पर इन सब वजह से बहुत से पेरेंट्स BTS को हेट करने लगे। और यही नहीं, अपने गर्ल पार्टनर को ऐसे लड़के पसंद होने के कुछ मेल ग्रुप्स में भी BTS को लेकर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हुआ। और इस कॉम्प्लेक्स का नतीजा धीरे धीरे हेट में बदल गया। नंबर 3, पॉलिटिकल व्यू, पैसा ही पैसा। No, I really am a fan of BTS. You really are. What is it you love about? WWE सुपरस्टार जॉन सीना कह रहे हैं कि वो BTS के बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं। यकीन नहीं होता ना, पर होगा, क्योंकि फैक्ट भाई आपको इसके पीछे का राज बताएगा। इसकी वजह है BTS के 1440 करोड़ का कंबाइंड नेटवर्क। सही सुना, अगर कोई ग्रुप इतना कमाएगा तो लोग बॉडीगार्ड तो क्या, वो उनके कच्चे भी धोएंगे। बैंड को दूसरे देश से बद्दुआ ही मिलती है। पर BTS के हेटर्स दुनिया भर में ही नहीं, खुद उनकी इंडस्ट्री और उनके देश में भी हैं। जैसे साउथ कोरिया में 18 से 28 साल के बीच 21 महीने की मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, पर BTS को इससे 2 साल की छूट यानी 30 साल तक मिलिट्री में जाने की छूट मिली है। उस पर खुद डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात तक कह डाली है कि BTS को मिलिट्री सर्विस ना करने की परमिशन देनी चाहिए। और बस उनके हेटर्स की गिनती बढ़ गई। नंबर 4, दे आर ओवररेटेड। बस करो भाई, आप ये जानकर कंफ्यूज हो जाओगे कि इस बंदे को वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का टाइटल दिया गया। क्या बात करता है यार। मतलब बंदा ठीक ठाक है, पर वर्ल्ड्स हैंडसम मैन नहीं, बंदा बुरा नहीं है, पर हैंडसम मैन का नहीं है ना। इस कंपटीशन में इन RM महाशय ने सुपरमैन फेम हेनरी कैविल को बीट किया। इसलिए बहुत से लोग BTS को ओवररेटेड मानते हैं। और ये एक फैक्ट है कि किसी का भी टैलेंट एक टाइम तक ही चलता है और बाद में उससे लोग चिढ़ जाते हैं। ऐसा सेम हुआ था इस K-pop आर्टिस्ट के साथ, जिसका गैंगनम स्टाइल वर्ल्ड फेमस हुआ, पर कुछ सालों बाद लोग उसे भूल गए। मेरे को जानता नहीं है।
और ये भी एक वजह है कि BTS की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर 5, यूनिटी, हम साथ साथ हैं। क्या आप जानते हैं BTS आज 7 नहीं सिर्फ 6 मेंबर्स का ग्रुप होने वाला था? जी, क्योंकि BTS मेंबर जिमिन को ग्रुप से निकाल देने वाले थे। वजह, कंपनी को लगता था कि जिमिन इस ग्रुप में रहने के लिए कैपेबल नहीं है। पर उस वक्त BTS मेंबर V और बाकी ग्रुप मेंबर्स ने जिमिन का साथ नहीं छोड़ा और फिर से जिमिन भाई छा गए। अब आप ही बताओ, किसी बैंड में इतनी यूनिटी होगी तो उसे तोड़ने के लिए कोई ना कोई कोशिश तो होगी और हेटर्स की यही कोशिश है। पर इससे BTS की यूनिटी का बाल भी बांका नहीं हुआ। और होगा कैसे? उनकी यूनिटी उन दिनों से पक्की हो चुकी है जब ये 7 आर्टिस्ट अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक ही रूम में एक साथ रहते थे और तब इस ग्रुप का नाम बिग किड्स या फिर बिग नेशन रखा जाना था। पर शायद इनके फौलादी जज्बे के चलते कंपनी ने इनका नाम बैंगटन सनियंडन यानी BTS रखा, जिसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। पर उनकी यूनिटी के चलते एक की गलती भी पूरे बैंड को भुगतनी पड़ती है। जब 2019 में जंगकुक का कार एक्सीडेंट हुआ तो हेटर्स ने एक मेंबर को नहीं, ट्विटर पर BTS बैंड को ही दोषी बना दिया। नंबर 6, BTS आर्मी। हर किसी को हेट करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, सबकी नहीं होती। अगर फैक्ट भाई बोले कि BTS हेटर्स की एक वजह है उनके खुद के फैंस। What? इंसान के फैंस 2 तरह के होते हैं, एक वो जो अपने फेवरेट पर्सन की बुराई सुनकर भी चुप बैठते हैं और दूसरे, जी हाँ, इस फैन के विकसित वर्जन को स्टैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्टैन इतने ऑब्सेसिव होते हैं कि दूसरों की बात सुनते ही उनसे बिना सोचे समझे लड़ पड़ते हैं और उनकी ये टॉक्सिक फैनशिप का बोझ आता है उनके आइडल्स पर। BTS फैन की एक आर्मी है जिसे BTS आर्मी के नाम से जाना जाता है। आर्मी मतलब एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन आर्मीज के बीच मौजूद स्टैंस ने जंगकुक के एक्सीडेंट के बाद उसकी गलती छुपाने के लिए ट्विटर पर #जंगकुक कार क्रैश वाला ट्रेंड चलाया, जिसकी वजह से हेटर्स और चिढ़ गए और ऐसे कई बार BTS आर्मी के रॉन्ग पोस्ट और र्यूमर से उनके हेटर्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 7, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट आर्ट, ना समझने वाला कल्चर। क्या आप जानते हैं कि BTS के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 28 अवार्ड्स दर्ज हैं? इतना ही नहीं, ट्विटर पर इनके खुद के इमोजीज भी हैं और तो और इन्होंने यूनिसेफ में जाकर यंग जनरेशन को प्रेरणा भी दी है। फिर भी क्यों लोग इन्हें हिट करते हैं भाई? क्योंकि कोरिया का कल्चर आर्ट बाकी देशों से बहुत ही अलग है, जिससे हम फैमिलियर नहीं है। और अगर आप एक चीज से फैमिलियर नहीं हो तो आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी और अल्टीमेटली आप उसको हेट करते ही जाओगे। जैसे अगर कोई शास्त्रीय संगीत गाने वाला रैपर से जूझ जाए तो नोक झोंक तो होगी ना। बिल्कुल वैसे ही कई लोग रैप और पॉप कल्चर समझ नहीं पाते। उन्हें आज भी लगता है कि इन कल्चर का कोई स्टैंडर्ड नहीं, पर BTS जैसे बैंड्स इस बात को गलत साबित करने की पहल कर चुके हैं। नंबर 8, लैंग्वेज, भाषा। क्या किसी वीडियो को 10 मिलियन व्यूज सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट्स में हो सकते हैं? आजकल कोई भी चीज वायरल होने के लिए टाइम नहीं लगाती, फिर वो अच्छी हो या बुरी। पर लगातार हिट गाने देने पर भी कई लोग इन्हें हेट करते हैं। इसकी वजह है ये लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप इनके गानों के लिरिक्स ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे गाने स्ट्रगल, डिफिकल्टीज, मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर मिलेंगे, जिसे गानों के जरिए दुनिया को सुनाने की शुरुआत हुई थी RM से। जब प्रोड्यूसर बेंसी ह्यूक एंड साउथ बिग हिट एंटरटेनमेंट यंग बॉय बैंड फॉर्म करके एक नया सेंसेशन लाने की सोच में थे, तब RM ने ऑडिशन में यंग बॉय की दुविधा अपने गाने में बयां की और वो सुनकर प्रोड्यूसर बोले आग लगा दी। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने सेंसिटिव टॉपिक में हाथ डाला है उन पर हमेशा उंगलियां उठी हैं। नंबर 9, मल्टी टैलेंटेड। बहुत से लोगों को ये बात पता है कि BTS अपने सॉन्ग खुद लिखते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि किम नैम जून अंडरग्राउंड रैपर थे, J-Hope पहले स्ट्रीट डांसर थे। इसीलिए ये सब खुद करके भी इनके शोज फुल जाते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसे करने पर एक भी टिकट बुक नहीं होती है। BTS ने अपनी जगह इतनी बनाई है कि सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास उन्हें बुरा बोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जिसका रिजल्ट ईगो क्लैश और कॉम्प्लेक्स। और जब इमोशन ही नेगेटिव हो गया तो हेटर्स की पब्लिक अकाउंट बढ़ेगा ही। इसीलिए उनके खुद के कंट्री में जब कॉन्सर्ट होता है तो उसमें कई बार इंसिडेंट की खबरें जरूर आती हैं। तो इस तरह आप जान चुके होंगे कि क्यों कई सारे लोग BTS को हेट करते हैं। अगर आपकी कोई और निजी वजह होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर अगर आप BTS आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने फेवरेट मेंबर का नाम भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपकी खोपड़ी में ये बात गई होगी कि इंसान को इंसान की तरह और आर्ट को आर्ट की तरह ट्रीट करना बेहतर होता है। इसीलिए आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। चलो भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय